मिस्र का एक ताजर था, बड़ा ताजर था, अमीर। उसने किसी दूसरे मुल्क के अंदर या दूसरी जगह पर, बहरहाल उसका सफर जो था वो बहरी जहाज का सफर था। और उस जमाने में कागज के नोट तो नहीं होते थे, उसके पास अशरफियां थी, उसके बाद दिरहम दिनार थे, उसने साथ लिए हुए थे। और वो उसने जहाज का सफर शुरू कर दिया, बड़ा खुश, बड़ा मुतमईन। थोड़ा सा फासला तय हुआ तो अजीजा यूं हुआ कि बहरी कज़ाक आ गए और उन्होंने आके उसके ऊपर हमला कर दिया। अब जाहिर बात है कि बहरी कज़ाक जो हैं, उन्होंने जिस वक्त उस बहरी जहाज के ऊपर हमला किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने लोग थे उनको लूट लिया और उसके साथ उनको कैदी बना लिया, उनको उनके हाथ पांव बांध दिए। ये जो ताजर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसका भी उन्होंने हाथ पांव बांध दिए और उसके पास जितना दिरहम दिनार थे सबके सब उन्होंने लूट लिए। और उसके साथ उन्होंने ये भी किया कि ये जो कैदी थे उनको अपनी कश्ती के अंदर उनको डाल दिया। अब हुआ यूं कि उन्होंने जो माल लूटा था इन कैदियों के सामने आपस में तकसीम करना शुरू कर दिया। अब ये जो ताजर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये बड़ा परेशान, और सूरत हाल ये है कि उसके हाथ में बंधे हुए हैं, कर कुछ नहीं सकता है। उसने रोना शुरू कर दिया कि कभी अभी थोड़ी देर पहले, चंद घंटे पहले मैं इंतहाई अमीर आदमी था, अब मेरी हालत यह है कि बिल्कुल कल्लाश हो गया हूं, हर चीज मेरी लूटी गई है और उसके साथ मुझे यह भी नहीं पता है कि ये मुझको बांध के कहां लेके जा रहे हैं, मेरा मुस्तकबिल क्या है। हो सकता है जाके कत्ल कर दे, समुद्र में फेंक दे। अजीजों, हुआ यूं कि वो रो रहा है और इतने में जो कज़ाक थे उनमें एक छोटे कद का एक कैदी था, काले रंग का था, छोटे कद का था। वो उसके पास आ जाता है, आगे उसने कहा क्यों रो रहे हो? उसने मैं क्यों ना रोऊं, अभी थोड़ी देर पहले तक मैं इंतहाई अमीर आदमी था, ताजर था, मेरे पास दिरहम दिनार थे और अब हालत यह है कि मेरे दिरहम दिनार जो है वो लूट लिए गए हैं और मुझे अपने मुस्तकबिल का कोई पता नहीं है। उसने कहा मैं तुम्हें एक तरीका बताऊं। उसने कहा बताओ। उसने कहा ऐसा करो, अल्लाह से दुआ मांगो और अल्लाह ताला जो है वो तकदीरों को बदलने वाले हैं। और फिर उसने एक तरकीब उसको बताई। उसने ना वो जो छोटे कद का था कैदी, सॉरी कज़ाक, उसने अपने सर की टोपी उतारी और उसने फजा के अंदर ऐसे उसने ऊपर लहराया, टोपी उसके ऊपर फेंकी और टोपी जो है जाहिर बात है कि चंद लम्हों के बाद वो नीचे गिर गई। उससे कहने लगा ये बताओ ये टोपी ऊपर जाने में और नीचे उसको गिरने में कितना वक्त लगा है? आप कह सकते हैं 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। उसने कहा सुनो, अल्लाह ताला जो है इस बात के ऊपर कादिर है कि जिस तरह ये टोपी ऊपर गई है और नीचे आई है, जितनी तेजी से ये ऊपर गई और नीचे आई है, इतनी तेजी के साथ तुम्हारे अहवाल को बदल दे। बस तुम ये करो कि दुआ मांगो। वो तो चला गया उसको बता के और इसने दुआ मांगनी शुरू कर दी। और अजीजों, थोड़ी देर गुजरती है, सुल्तान ने एक बाकायदा एक फोर्स टीम कायम की हुई थी जिसका काम यह था कि अगर कहीं पर कोई कज़ाक है, कहीं बहरी जहाज के ऊपर किसी को लूटा जा रहा है, तो वो जो एक पूरा ब्रिगेड था उसका काम यह था कि वो आके उन कज़ाकों की उनको पकड़ते थे, उनकी मरम्मत करते थे, वगैरह वगैरह। अभी ये बातें हो रही हैं, दुआएं हो रही हैं और उधर से सुल्तान की वो कश्ती जो कि सिर्फ इसलिए बनाई गई थी, जो ब्रिगेड बनाया गया था कि इन लूटने वालों को, कज़ाकों की बीख तो निकलिए। वो कमांडो थे, तरबीज याफ्ता थे, आनन फानन उन्होंने आके उन कज़ाकों की जो कश्ती थी उसके ऊपर कब्जा कर लिया। और फिर उसके बाद अजीजों ये हुआ
कि उन्होंने कैदियों से पूछा, हां भाई किस किस का माल था, कितना कितना माल था। वो उन जो कज़ाक थे उनके हाथ बांध दिया गया, उनको कैदी बना लिया गया और उनसे लूटा हुआ माल जो है वो सब जितने ताजर थे या जितने लोग थे उनको उनका वापस कर दिया गया। अब अगली बात सुनने वाली है। जो कमांडर था ना उनका, उसने कहा ये जो है ना कज़ाक, इनका इलाज ये है कि इन सबको गुलाम बना के बेच दिया जाए। लो जी, जो करीबी बस्ती थी वहां पे आके उतरे और वो सारे जो कैदी थे ना कज़ाक, उन्होंने उनकी बोली लगानी शुरू कर दी। बस्ती वाले भी आ गए, शहर वाले भी आ गए, लोग आ गए, वो खरीद रहे हैं, उनको गुलाम बना रहे हैं। अब करते करते ये जो छोटे कद का गुलाम था इसकी बारी आ गई। ये जो ताजर है ये भी उनमें शामिल था, जो तमाशाई थे या उनको मंजर देख रहे थे। इसने पता क्या किया, इसने उसकी बोली लगानी शुरू कर दी। अब वो बढ़ बढ़ के उसकी बोली लगा रहा है। अब जो कमांडर था ना वो देख रहा था, उसने से पूछा कि ये तुमने, ये छोटे से कद का है, काले रंग का है, तुमने इसकी बोली क्यों इतनी लगा दी है भाई। उसने कहा, हुजूर अगर मैं आपको बताऊं तो ये तो मेरा निजात दहिंदा है। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा मेरे साथ ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ये मेरे पास आया और फिर इसने मुझको तरीका बताया कि दुआ करो, और फिर इसने टोपी ऊपर फेंक के मुझको बताया कि अल्लाह ताला इस तरह तकदीर को बदलते हैं, इसी देर लगती है। वो कमांडर जो है उसने जब उसकी बात सुनी, उसने कहा कि जाओ फिर मैं इसको बगैर किसी मुआवजे के मैं तुमको बख्श लाऊं। अब वो जो छोटा जा रंग का जो कैदी था उसका गुलाम बन गया। और मेरे अजीजों, जिस वक्त उसकी मलकियत में आ गया, वो सारे लोग चले गए, तो ये ताजर जो है उससे कहने लगा बात सुनो, मैंने तुम्हारा क्या करना है? तुमने मेरे साथ इतनी नेकी की है, मैं तुम्हारे साथ नेकी ये करता हूं, मैं तुमको आजाद करता हूं। और उसने पता क्या कहा? उसने कहा, हुजूर मैं कहां पे जाऊंगा, मेरे को कदर कीमत ही नहीं है, मैं छोटे कद का हूं, काले रंग का हूं, मेरी क्या कैफियत है। मैं तो ये चाहता हूं कि हमेशा सारी जिंदगी मैं आपकी खिदमत करता रहूं। अजीजों, इस वाक़े के अंदर मेरे लिए और आपके लिए बेशुमार दर्द है। मुझ समेत बाज़ का परेशानियां, बाज़ का मुसीबतें, बाज़ का, वल्लाहि साथियों इसका एक ही इलाज है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, आज फिर कहूंगा, कभी कभार उठ जाया करें रात को, जब कभी नींद उठ जाए ना। मैंने एक बुजुर्ग के बारे में पढ़ा, मैं बहुत ज्यादा, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं उसके ऊपर अमल नहीं कर सकता। वो कहते थे अगर रात को आंख उठ खुल जाए, फिर वो आंख क्या हुई कि दोबारा सो जाए। यानी अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा यकीनन। रात के 1:30-2 बजे, 2:30 बजे आपकी आंख खुल गई, आप वॉशरूम जाने के लिए उठे हैं, उठ जाए। ये वो वक्त है जो कि रब इज्जत जो है ना वो अपने बंदों को पुकार पुकार के कहते हैं कि मेरे बंदो, कोई मुझसे मांगने वाला है, मुझसे मांगे, मैं उसको अता कर।